नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। इस वक्त की बड़ी खबर सुशांत सुसाइड मामले से जुड़ी हुई, जिसमें फुल एंड फाइनल जांच अब शुरू हो चुकी है। ईडी दफ्तर में पहुंचे हैं रूमी जाफरी और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच फिलहाल ईडी कर रही है। ईडी दफ्तर में कुछ ही देर पहले डायरेक्टर रूमी जाफरी पहुंचे हैं। कहा यह जा रहा है कि रूमी सुशांत और रिया को लेकर एक फिल्म बनाने वाले थे और पहली बार पर्दे पर सुशांत और रिया दोनों साथ आने वाले थे। रूमी से सवालों की लिस्ट ईडी ने तैयार कर ली है। तमाम सवालों के जवाब रूमी से जाने जाएंगे। ईडी रूमी से सुशांत के साथ फिल्म साइन करने को लेकर, उसकी पेमेंट पर, इन तमाम सवालों को लेकर सवाल जवाब करेगी। फिल्म के लिए क्या रिया को भी पेमेंट हुई थी, इस पर भी सवाल किया जाएगा। साथ ही साथ इस पर भी सवाल पूछा जाएगा कि रूमी जाफरी से बैंक स्टेटमेंट और इनकम टैक्स रिटर्न की डिटेल्स साथ लाने के लिए भी कहा गया है। और बिहार के डीजीपी इस मामले को लेकर क्या कह रहे हैं, वो सुनवाते हैं आपको। के लिए गया था, मगर हाँ कुछ ग्रीवेंसेस मुझे ऑर्गेनाइजेशन ने आके दिए हैं। उन ग्रीवेंसेस को हम जैसा है फैक्ट्स के बेस में उनको भी हम एग्जामिन करेंगे। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का नाम इसमें नहीं, देखिए अब वही वाली मेरी बात फिर से है, हम केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मुस्तफा हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मुस्तफा, रूमी जाफरी पहुंचे हैं और सवाल जवाब होंगे। अब ईडी सीधे सवाल करेगा, कितना पैसा लिया गया, कितना दिया गया, इसमें रिया की इन्वॉल्वमेंट क्या थी? जी बिल्कुल, रूमी जाफरी जो पिक्चर बनाने जा रहे थे उसमें पहली बार सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती एक साथ आने वाले थे, इसलिए उनकी स्टेटमेंट इम्पॉर्टेंट हो जाती है। उन्होंने बांद्रा पुलिस स्टेशन को एक स्टेटमेंट में कहा था कि सुशांत को इस पिक्चर के लिए 15 करोड़ रुपए मिलने वाले थे, तो उसकी कोई रकम अदा हुई थी क्या? साथ ही साथ कोई शर्त रखी गई थी कि अगर सुशांत के साथ रिया होंगी तभी सुशांत इस मूवी में काम करेंगे, ऐसी कोई शर्तें रखी गई थी क्या? ये सारी चीज़ों का इस वक्त जो सवाल का एक आप कह सकते हैं ब्यौरा है, ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने तैयार रखा है। रूमी जाफरी इस वक्त उन सवालों का जवाब दे रहे हैं। कुछ क्षण पहले और कुछ दिन पहले एक और बात सामने आई थी कि रिया एक तरीके से प्रेशर बना रही थी सुशांत पर कि वो अब उसी फिल्म में काम करे जिसमें रिया को एज अ हीरोइन लिया जाए। क्या इन सवालों का जवाब यहाँ से आज रूमी से पूछताछ के जरिए मिल सकता है? बिल्कुल, इस चीज़ का एक आप कह सकते हैं क्लू तो ज़रूर मिलेगा, क्योंकि रूमी ने वो उन दोनों को साथ में वो साइन करने वाले थे, इसीलिए ऐसा कोई चीज़ है भी या नहीं इसका खुलासा रूमी जाफरी से हो सकता है। उनकी क्वेश्चनिंग के बाद ही एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से ये पता चल पाएगा कि कितना उन्होंने इस क्वेश्चनिंग में जवाब दिया है और क्या इस केस से जुड़े जो फाइनेंशियल आप कह सकते हैं पैसों के हेरा फेरी की बात हो रही है, उसमें रूमी जाफरी ने कोई अमाउंट ट्रांसफ़र की थी रिया चक्रवर्ती को या नहीं, इस चीज़ का भी खुलासा होगा। बिल्कुल, हमारे साथ रहिए। हमारे ईडी दफ्तर के बाहर से हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं और रूमी जाफरी पहुंच चुके हैं ईडी के दफ्तर। लेकिन इस बीच एक और बड़ी बात आपको ये बता दें कि कल जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच अब सीबीआई को सौंप दी है, सीबीआई अब पूरे एक्शन में है। टीम पूरी तैयार है, दिल्ली में बैठक हो रही है और आगे इस जांच को किस तरीके से लेकर जाना है, कैसे मुंबई पहुंचेगी टीम, वहां पर किस तरीके से तफ्तीश होनी है, इस पूरी बात को लेकर आज प्लानिंग भी हो रही है। आज एक बाकायदा बैठक हो रही है और बैठक में सीबीआई ये तय करेगी कि किस तरीके से आगे की जांच अब होगी, जांच अब आगे कैसे शुरू करनी है। सुशांत केस की जो जांच सीबीआई के हवाले हो गई है, लेकिन सच तक पहुंचने के लिए अब सीबीआई को काफी मशक्कत करनी है। जांच में सीबीआई के सामने कई चुनौतियां भी होंगी। 2 महीने बाद सीबीआई को जांच मिली है और ऐसे में सबूत से छेड़छाड़, गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश भी हो चुकी होगी और केस की मुख्य आरोपी रिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। मौत के पीछे बहुत सारी थ्योरी सामने आ रही हैं। मुंबई पुलिस का पूरा सहयोग मिले, इसको लेकर भी हालांकि सवाल ही उठ रहे हैं। सुशांत के घर आए चाबी वाले का अब तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। सीबीआई का उस तक पहुंचना भी एक बड़ी चुनौती होगी। सीबीआई के सामने बहुत सारी चुनौतियां होंगी इस पूरे मामले को लेकर। तफ्तीश आज सीबीआई शुरू कर रही है। सबसे बड़ी पहली चुनौती तो यही है कि क्योंकि इतनी देर बाद मुझे किसी आरोप का जवाब नहीं देना। मैं पहले ही कह चुका हूं कि मुझे जितनी गालियां दो मुझे स्वीकार है। सुशांत को न्याय मिलना चाहिए। मैंने इस केस को उस मुकाम तक पहुंचा दिया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला हो गया कि सीबीआई अनुसंधान की, मेरा मकसद पूरा हो गया। मैं सुशांत को न्याय चाहता हूँ। बाकी मुझे किसी चीज़ में रुचि नहीं है। मेरा कोई शत्रु नहीं है, मेरी से कोई दुश्मनी नहीं है। सबके प्रति मेरे मन में आदर का भाव है, सबका मैं सम्मान करता हूँ। मैं तो अन्याय के खिलाफ खड़ा हुआ हूँ
और इसमें जितनी गालियां मिले सबका स्वागत है, लेकिन सुशांत को न्याय मिलना चाहिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि सुशांत को न्याय मिलेगा। गुप्तेश्वर पांडे बिहार के डीजीपी जिनसे बात कर रहे थे हमारे सहयोगी, कहा कि अब न्याय मिलना चाहिए और न्याय के लिए सीबीआई ने अपनी जांच शुरू कर दी है। पहुंचेगी सीबीआई की टीम मुंबई में सुशांत के उस घर में जहां पर सुशांत का शव मिला था और बहुत मुमकिन यह है कि वहां पर पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाए। घर कैसा है, किस तरह का है, हमारे सहयोगी सुजीत झा की रिपोर्ट देखिए। हम मौजूद हैं उस घर में जहां सुशांत सिंह राजपूत रहा करते थे और 14 जून को जिनकी मौत हुई इसी घर में, यही वो घर आप देख सकते हैं, ये बांद्रा में स्थित ये घर काफी खूबसूरत, ये किचन इधर पे, और अभी तो खैर सामान सब हट गया है, घर एक तरह से खाली हो गया है। और ये सामने आप देखिए, ये डाइनिंग स्पेस है, आप ये ड्राइंग रूम कह सकते हैं, ये ड्राइंग रूम हो गया। ये पूरा अत्याधुनिक ये घर जो है, इसी घर में सुशांत रहते थे। और ये जो घर है ये डुप्लेक्स है, फ्लैट कह सकते हैं, फ्लैट है ये, 7वीं मंजिल पर। आप आएंगे रेजा साहब, जरा आप हमें बताएं कि कैसे कहाँ आपको जानकारी होगी। मैंने बताया जी, ये एक रूम है, एक रूम ये हो गया, इसमें वो नौकर रहते हैं सर। फिर ऊपर हम चलते हैं, यहाँ ये हम आ गए ऊपरी मंजिल पे और ये मेरे ख्याल में सुशांत का कमरा यही है। नहीं, ये वाला कमरा है, यही वो कमरा है। जरा मैं पर्दा हटाना पड़ेगा, ये इसका लॉक टूटा हुआ है, यही, हाँ यही है। और ये सीलिंग है, यहाँ पर फैन, और इसी से ये बताया गया कि अपने कुर्ते के कपड़े से, बल्कि उन्होंने लटक के जान दी। ज्यादा ऊंचाई नहीं है अगर देखा जाए तो लंबाई के हिसाब से, लेकिन फिर भी कहा गया आत्महत्या है ये। देखिए, दो बड़ी डिस्टर्बिंग चीज परिवार ने देखी इन कुछ दिनों में जब से सुशांत की मौत हुई। एक तो उनका चार्टर्ड अकाउंटेंट क्लेम करके कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट है, दुनिया भर के स्टेटमेंट देने लगा, और उसके स्टेटमेंट से ये कहीं ना कहीं झलकने लगा कि वो भी चाह रहा है अक्यूज्ड को हेल्प करना। दूसरी बात कि कुछ वकील भी आ गई उसमें टीवी स्क्रीन पे, और वो भी कहने लगी कि मैं सुशांत की वकील हूँ। अब जो वकील कोई सुशांत की अगर रही भी हो, तो जो उनकी बात अगर सुशांत से हुई है वो एक प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन होता है, और धारा 126 एविडेंस एक्ट में वो प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन वकील कभी किसी को डिस्क्लोज नहीं कर सकता बिना क्लाइंट की मर्जी के। तो यहाँ पर वो डिस्क्लोज करने लगी धड़ल्ले से। अब आज के दिन में जब सुशांत रहा नहीं, तो उनका जो एंगेजमेंट था वो तो खत्म हो गया। आज के दिन में अगर वो वकील अपने आप को क्लेम कर रही हैं सुशांत सिंह राजपूत की, और चाह रही हैं उस प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज करें जो उनका सुशांत के साथ हुआ था, अगर हुआ भी था, तो उनको बिना लीगल एयर के परमिशन के, बिना उनके पिता के परमिशन के, कोई सुशांत के बिहाफ पे बात करने का कोई अधिकार नहीं है। तो इसलिए, और कुछ परिवार वाले भी क्लेम कर रहे थे कि वो परिवार के हैं और वो बयान दे रहे थे, जो कि परिवार को जरा डिस्टर्बिंग लग रहा था। तो ये बड़ा स्पष्ट करना चाहता था, हमारे क्लाइंट स्पष्ट करना चाहते थे सिंह साहब, कि जो भी इस मामले में जो भी वो देगा, मीडिया जो भी रिस्पॉन्स करेगा, वो परिवार वाले जो भी क्लेम कर रहे हैं वो नहीं होंगे। इसलिए उन्होंने स्पष्ट किया कि चूंकि शुरू से मैं ही कर रहा हूं, तो वो भी क्लियर कर। तो मामले की जांच अब सीबीआई को दे दी गई है, लेकिन अब इसको लेकर सियासत भी लगातार हो रही है, जिसमें एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने अब सवाल किया है। उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया और ट्वीट में ये कहा कि जांच के परिणाम डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर की हत्या की जांच जैसे ना हो। बताएं कि 2015 में सीबीआई द्वारा शुरू की गई डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर की हत्या की जांच का अभी तक कोई भी हल नहीं निकल पाया है। न्यायालय ने जो निर्णय दिया है उससे देश का न्याय व्यवस्था के ऊपर विश्वास बढ़ेगा। जिस प्रकार से इस केस का हैंडलिंग महाराष्ट्र में हुआ है, मुझे लगता है महाराष्ट्र सरकार ने इस पर आत्मचिंतन करना चाहिए। हम ये अपेक्षा करते हैं कि सीबीआई जल्द से जल्द इसमें इन्वेस्टिगेशन करेगी और इस सारे केस को और सुशांत सिंह राजपूत के जो करोड़ों
फैंस हैं या उनको चाहने वाले लोग हैं, ऐसे सभी को जल्द से जल्द न्याय मिलेगा, ऐसी अपेक्षा हम करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का जो सुशांत सिंह के केस के बारे में जो निर्णय आया है, उसका हम स्वागत करते हैं। जो भी सीबीआई को सहकार्य लगेगा, वो पूरा सहकार्य, पूरा कॉपरेशन राज्य शासन देगी। उसी प्रकार जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में जो ऑब्जर्वेशन है, उसमें साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि मुंबई पुलिस ने जो सुशांत सिंह के केस का जो इन्वेस्टिगेशन किया, उसमें बड़े प्रोफेशनली किया, कोई भी दोष वो इन्वेस्टिगेशन में नहीं है।